अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अंबर, आपकी दोस्त, आपके पसंदीदा शो ब्रांड्स अनलिमिटेड में जो आप इस वक्त सुन रहे हैं हॉट एफएम 105 की स्टूडियो से लाइव। और आप जानते हैं कि हम अपने इस शो में मुख्तलिफ ब्रांड्स को इनवाइट करते हैं और आपकी कामयाबी का सफ़र आप सबसे इनकी कामयाबी का सफ़र आप सबसे शेयर करते हैं। जब हम ब्रांड्स की बात करते हैं तो मैं हमेशा कहती हूँ कि ज़िंदगी की ज़रूरत की हर चीज़ किसी न किसी ब्रांड से वाबस्ता है। चाहे हम इसके लिए हम ऑनलाइन शॉपिंग की बात करें, मोहल्ला स्टोर से जाके शॉपिंग की बात करें, या ज़िंदगी की ज़रूरत की कोई भी ऐसी चीज़ किसी न किसी ब्रांड से वाबस्ता है। और आज बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जब हम बात करते हैं कि आजकल के दौर में अगर हम तालीम की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि आज के दौर में तालीम की राहें वसी से वसी तर हो रही हैं और दुनिया में तालीम हासिल करना नौजवानों का एक ख्वाब बनता जा रहा है। मैं इस वक्त ये कहना कम नहीं होगा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिस पर उन्होंने कहा कि तालीम हासिल करने के लिए अगर चीन भी जाना पड़े तो ज़रूर जाए। ऐसे में रहनुमाई, दुरुस्त सिमत और एतमाद देने वाला अगर कोई हो, कोई ऐसी कंपनी हो जो आपकी मदद कर सके तो मंजिलें बहुत आसान हो जाती हैं। बहुत दफ़ा ऐसे मसाइल पेश आते हैं जिसमें जो स्टूडेंट होता है उसको नहीं पता चल पाता कि उसकी डायरेक्शन क्या है। तो आज इस अहम टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में अली हैदर शाहिद मौजूद हैं। ही इज़ अ CEO एंड आइल्स स्पेशलिस्ट एट स्टूडेंट्स नेस्ट एजुकेशनल कंसल्टेंट एंड आइल्स लर्निंग सेंटर। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अली आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय शो ब्रांड्स अनलिमिटेड। प्लेजर इज माइन एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। अली, बहुत अहम टॉपिक है आज का। Sure. और मैं चाहूँगी कि आपकी जो कंपनी है स्टूडेंट्स नेस्ट, जी, उसके जी। बारे में आप हमें बताएं क्या इसकी स्पेशलिटी है और ये सफ़र आपने कब शुरू किया और किस Right. चीज़ ने आपको मोटिवेट किया कि आप इस बिज़नेस के अंदर आए? Okay, sure. First of all, again, really thanks to you and your team for inviting me here. देखिए, स्टूडेंट नेस्ट एजुकेशनल कंसल्टेंट एंड आइल्स लर्निंग सेंटर जो ब्रांड है हमारा, वी स्टार्टेड दैट ब्रांड इन 2018 बेसिकली। 2018 में हमने स्टार्ट किया था और उस वक्त हम इसमें आइल्स, इंग्लिश लैंग्वेज और स्टडी अब्रॉड की सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे थे। बेसिकली ब्रांड लॉन्च करने का आइडिया इन अ वे मेरे और मेरे दोस्त रिजवान, मोहम्मद रिजवान शेख, एक्चुअली वी बोथ हैड एन आइडिया अबाउट दैट एंड हम दोनों का बैकग्राउंड भी एजुकेशन सेक्टर से है, तो वी थॉट दैट व्हाई डोंट वी हैव एन इंस्टीट्यूट वेयर वी कैन प्रोवाइड अ क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन की जब हम बात कर रहे थे, क्योंकि हमने ये सोचा कि इंग्लिश लैंग्वेज बहुत सारी जगहों पे पढ़ाया जा रहा होता है, लेकिन ओ लेवल्स, ए लेवल्स की जैसे इंग्लिश है वो अपडेटेड नॉलेज होती है। तो वहाँ पे हमारा एक विजन ये था कि जो हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाएंगे वो ओ ए लेवल्स के मेयार के मुताबिक होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, हम आइल्स की प्रिपरेशन भी करवाएंगे। क्यों? क्योंकि आइल्स एक ऐसा टेस्ट है जो कि बाहर जाने के लिए, स्टडी अब्रॉड के लिए बहुत ये कैसे एसेंशियल है, बहुत लाजमी होता है। तो वहाँ पे हमने इसको इनिशियल कहना चाहिए स्टेप से हमने डिसाइड किया, एंड व्हेन देन वी स्टार्टेड अल्हम्दुलिल्लाह डूइंग दैट, और वहाँ से ही हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ था 2018 में। इस वक्त करंटली अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट नेस्ट एजुकेशनल कंसल्टेंट एंड आइल्स लर्निंग सेंटर की 3 ब्रांचेस हैं कराची पाकिस्तान में। हमारे पास शारा फैसल सीजेस टावर में, नाज़िमाबाद नंबर 5 और फेडरल बी एरिया ब्लॉक 17 गुलबर्ग। सही। यहाँ हम प्रोवाइड कर रहे हैं करंटली आइल्स प्रिपरेशन। आइल्स दर हकीकत एक छोटा सा मैं आपको इंट्रो हाँ, दे मैं देता हूँ। ये भी चाहूँगी कि आइल्स होता क्या है ताकि लोग आसानी से समझ सकें कि कौन सा टेस्ट है और किन मुल्कों के लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है। श्योर। आइल्स इज बेसिकली इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। ये इसका एक फुल फॉर्म है एंड एब्रिविएशन है आइल्स। इसकी कहना चाहिए रिक्वायरमेंट तमाम एशियन कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ या इंग्लिश कंट्रीज़ में जब कभी कोई स्टडी अब्रॉड के लिए जा रहा है उसको आइल्स का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। अगर कोई कैंडिडेट इमिग्रेशन करके जा रहा है अपने स्पाउस के साथ या इमिग्रेशन प्रोसेस की तरफ हो जा रहा है तो उसको आइल्स जर्नल करना पड़ता है। ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई भी कैंडिडेट जिनकी स्पाउस यूएस, कनाडा, यूके, जर्मनी में है और वो अपने स्पाउस को यहाँ से बुलाते हैं तो उन्हें आइल्स A1 या A2 कैटेगरी करनी पड़ती है। ठीक है। तो बेसिकली आइल्स एक ऐसा टेस्ट है विच इज़ मैंडेटरी, जो कि लाजमी है कि किसी भी स्टूडेंट को अगर स्टडी अब्रॉड के लिए बाहर जाना है या इमिग्रेशन करनी है तो उन्हें ये आइल्स का टेस्ट क्लियर करना होता है। ठीक है। राइट।
ओके, बिल्कुल। तो इस टेस्ट को हम क्या घर में बैठ के खुद से तैयारी नहीं कर सकते इसकी, या हमें वाकई में ही किसी ऐसे इंस्टीट्यूट की ज़रूरत होती है जो गाइडेंस दे सके? एग्जैक्टली देखिए, आइल्स एक ऐसा टेस्ट है जिसके 4 कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग। इन चारों कंपोनेंट्स में टोटल 9 बैंड्स होते हैं। आउट ऑफ 9 बैंड्स कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट होती है अकॉर्डिंग टू द केस, के कभी उसे 6.5, कभी 6, कभी 7 चाहिए होते हैं, और बाज़ औक़ात होता है कि ओवरऑल 7 या 7.5 बैंड्स की रिक्वायरमेंट है। ये चीज़ डिपेंड कर रही होती है मास्टर्स प्रोग्राम है, बैचलर्स प्रोग्राम है, किस प्रोग्राम में स्टूडेंट पढ़ने के लिए जा रहा है। ठीक है। तो आइल्स की प्रिपरेशन के लिए वी ऑलवेज नीड, हमें एक इंस्ट्रक्टर की नीड होती है, हमें एक ऐसे इंस्टीट्यूशन की नीड होती है जहाँ पे प्रॉपर तरीके से आइल्स की गाइडलाइन दी जा सके, प्रॉपर तरीके से आइल्स की प्रिपरेशन के टिप्स एंड ट्रिक बताए जा सकें, क्योंकि ये एक एक्सपेंसिव टेस्ट है। अगर आप इसका जो फाइनल टेस्ट होता है वो कराची पाकिस्तान में, ऑल ओवर पाकिस्तान 3 इंस्टीट्यूट्स लीगल हैं जहाँ पे आइल्स के एग्जाम कंडक्ट किए जा सकते हैं, जिनमें से AEO ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन ऑफिस, IDP एंड BC ब्रिटिश काउंसिल। ठीक है। अब ये टेस्ट की जो इस वक्त करंट फीस चल रही है वो चल रही है 66,400। ओके, इन पाकिस्तान? इन पाकिस्तान, PKR, एग्जैक्टली। तो ऑब्वियसली बात है, इट मैटर्स। अब एक course, कैंडिडेट अगर ये टेस्ट देगा तो ऑब्वियसली ही और शी हैज टू बी प्रिपेयर्ड। तो डेफिनेटली आइल्स के 4 डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग और स्पीकिंग। ठीक है। चारों कंपोनेंट में स्टूडेंट की कमांड होनी चाहिए, इंक्लूडिंग द ग्रामर, लिसनिंग स्किल्स, आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, स्पीकिंग फ्लुएंसी, वोकैबुलरीज, हाउ टू टैकल द सिचुएशन। तो इसके लिए एक कैंडिडेट को ये बहुत ज़रूरी होता है कि वो एक इसकी प्रॉपर प्रिपरेशन करे। बट जो A लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आइल्स एग्जाम है। अगर A लेवल पे 3 स्टार किसी स्टूडेंट ने लिया तो उसको आइल्स देने की जरूरत नहीं होती है। ओके, ग्रेट। तो A लेवल स्टूडेंट्स हैव गॉट दिस एडवांटेज। प्लस अगर एक O लेवल का स्टूडेंट है एंड उसके 2 स्टार्स कहना चाहिए आए हैं, बट ही कैन गो विद आइल्स, उसको O लेवल के स्टूडेंट्स को मैं नहीं समझता हूँ कि एक इंस्ट्रक्टर की नीड होगी। अगर उसके 2 स्टार्स 2 स्टार्स एक्चुअली, क्योंकि O लेवल्स में जो पैटर्न कैम्ब्रिज का फॉलो किया जा रहा होता है वो सेम आइल्स का है, क्योंकि आइल्स भी कैम्ब्रिज बेस्ड है। तो O लेवल के स्टूडेंट्स को इतनी नीड नहीं होती है। बट अगेन मैं ये कहूँगा कि जो हमारे पाकिस्तान में या कराची में या ऑल ओवर पाकिस्तान जो सो कॉल्ड इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, तो वहाँ के स्टूडेंट्स को डेफिनेटली आइल्स की प्रॉपर प्रिपरेशन की नीड होती है। बिल्कुल। अच्छा, यूजुअली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आफ्टर O लेवल्स अप्लाई करते हैं बाहर जाने के लिए, या A लेवल्स पे करते देखिए हैं? ये डिपेंड कर रहा होता है। 12 प्लस एजुकेशन, फॉर एग्जांपल हम जर्मनी की बात कर रहे हैं तो 12 प्लस एजुकेशन की नीड होती है, 13 ईयर्स एक्चुअली नीड होती है एजुकेशन की। तो उसके बाद वो अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग द 13 ईयर एजुकेशन। तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स हमारे ऐसे भी होते हैं जो O लेवल्स के बाद अप्लाई कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं दोज हु हैव डन देयर इंटर। अब इंटर के बाद उन्हें प्लस 1 ईयर की एजुकेशन की नीड, अगर वो बैचलर्स प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं। तो ये डिपेंड कर रहा होता है उनकी एजुकेशन पे और कंट्री की पॉलिसी पे, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट एजुकेशन पॉलिसी। अच्छा, इस पे कितना टाइम ड्यूरेशन होता है? अगर समझें एक स्टूडेंट जो है वो प्लान कर रहा है कि उसको किसी बाहर मुल्क तालीम हासिल करने के लिए जाना है, तो कितने अरसे पहले A लेवल्स के या O लेवल्स के उसको ये टेस्ट की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, और कितना टाइम पीरियड लगता है इसमें? एक्चुअली देखें, होता ये है कि डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स डिफरेंट टाइम फ्रेम दे रहे होते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर हम लोग अपनी बात करते हैं तो हम लोग 5 वीक्स का टाइम ड्यूरेशन देते हैं। अच्छा, 5 वीक्स का मतलब है 1 मंथ एंड अ वीक। और कितने घंटे की क्लास होती है? वी आर एक्चुअली अल्हम्दुलिल्लाह ओनली वन, हम पाकिस्तान में वाहिद इंस्टीट्यूट हैं जो एक बैच में 3 या 4 स्टूडेंट से ज़्यादा आइल्स के रखते ही नहीं हैं। ठीक है। और इसी वजह से अगर आप गूगल में अली हैदर आइल्स स्पेशलिस्ट या स्टूडेंट एजुकेशनल कंसल्टेंट लिखेंगे हमारे रिजल्ट, मेरे स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह ब्रांड के 8.5 बैंड्स भी लेके आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा पैटर्न ये है कि हम क्लासेस प्रोवाइड करते हैं 2 डिफरेंट पैकेजेस में। एक रेगुलर बेस पैकेज होता है हमारा जिसमें 3 डेज इन अ वीक हम क्लास प्रोवाइड करते हैं एंड ड्यूरेशन होता है 2 आवर का। 2 आवर और 1 आवर स्पीकिंग हमारी 1-on-1 होती है इस कैंडिडेट के साथ। इस 2 घंटे के अलावा है या इसी के अंदर? इसी के अंदर होगी। 1 आवर स्पीकिंग होगी, 2nd आवर प्रैक्टिस होगी, लेकिन वो एक 1-on-1 स्पीकिंग होती है। ये पैटर्न अल्हम्दुलिल्लाह वी लॉन्च्ड इन पाकिस्तान। प्लस अब ये बनते हैं एक वीक के 6 आवर्स, तो टोटल 20 सेशंस के बनते हैं 40 क्रेडिट आवर्स। एक पैकेज हमारे पास ऐसा है जो एग्जीक्यूटिव क्लासेस हम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हमारे पास एंटरप्रेन्योर, बिजनेस पर्सनालिटीज, दोज हु आर हैविंग अ टफ जॉब, तो वो सैटरडे संडेज को हमारे पास गुलबर्ग कैंपस में आते हैं एग्जीक्यूटिव क्लासेस के लिए। तो वहाँ 3 आवर की क्लास होती है सैटरडे, 3 आवर संडे, सो दैट मेक्स अगेन 6 आवर्स। अच्छा, ये जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स आते हैं ये किस चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं? ये भी पढ़ने के लिए बाहर जा रहे होते हैं या फिर कोई और भी, जैसे आपने कहा कि और भी रीजंस होते हैं? जी, इसमें 2 कैटेगरीज होती हैं हमारे पास। कुछ जो होते हैं वो पढ़ने के लिए, स्टडी के लिए जा रहे होते हैं, अपनी परस्यू करने के लिए स्टडी, और कुछ
इमिग्रेशन के लिए जा रहे होते हैं, क्योंकि आइल्स जो है वो इमिग्रेशन की भी रिक्वायरमेंट है। अगर कोई इमिग्रेशन के लिए जा रहे हैं तो उसे आइल्स जर्नल देना पड़ता है, और स्टडी के लिए आइल्स एकेडमिक होता है। तो दोनों पर्पस के लिए आइल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो सैटरडे संडेज को जो हमारी क्लासेस हैं वो 3 आवर्स की होती हैं एग्जीक्यूटिव, और दैट मेक्स द सेम 6 आवर्स, प्लस वी आर प्रोवाइडिंग 2 मॉक टेस्ट ऑल्सो। हम मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम स्टूडेंट की असेसमेंट करते हैं, और एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम AEO या IDP पे भी स्टूडेंट को रिकमेंड करते हैं कि वो वहाँ जाएं, एक फ्री असेसमेंट टेस्ट दे के आएँ, वहाँ के सॉफ्टवेयर को देखें, एंड दे विल कम टू नो कि वहाँ का सॉफ्टवेयर है क्या। तो ये तमाम प्रोसेस जैसे मैंने आपको बताया कि टेक्स 5 वीक्स, और इसमें तमाम स्टफ, विकेबलरीज, सिनोनिम्स, क्यू कार्ड प्रैक्टिस, अबाउट राइटिंग, लिसनिंग, ये तमाम चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं अपने प्लेटफॉर्म से। एंड एडिशनली हमारे पास एक प्लस पॉइंट ये कि अगर हम देखते हैं कि स्टूडेंट हमारा अभी रेडी नहीं है तो वी प्रोवाइड सम एक्स्ट्रा क्लासेस ऑल्सो विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज। ठीक है। अच्छा ये बताइए, जैसे आपने कहा कि इसकी जो फीस है टेस्ट की वो 64,000 समथिंग, 66,400 करंटली। ओके, तो इसके अंदर आपकी क्लासेस की फीस भी शामिल है या हमें अलग से वो पे करनी होती है? जी बिल्कुल, हमारी प्रिपरेशन चार्जेस डिफरेंट होते हैं। ये एक्चुअली 66,400 ये डायरेक्ट टेस्ट की फीस है, जो AEO या IDP या BC के पोर्टल में डायरेक्ट भी दी जा सकती है। बाकी हम जब स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करते हैं तो हमारा एक क्राइटेरिया ये है कि हम एक स्टूडेंट की असेसमेंट करते हैं। एक शॉर्ट असेसमेंट होती है, वहाँ मैं देखता हूँ स्टूडेंट को कि वो किस लेवल पे। अगर वो बिल्कुल बिगनर्स हैं तो उनकी डेफिनेटली ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ सकता है, फीस में थोड़ी चेंजेस आती हैं, बट हमारी मोस्टली प्रिपरेशन चार्जेस 30,000 टू ऑनवर्ड से स्टार्ट होते हैं। ओके। अच्छा, इस पे एक सवाल है इकबाल साहब का, कि मेरा सवाल है कि ये आइल्स टेस्ट के अलावा टॉफल, सैट के टेस्ट भी देना ज़रूरी होता है दूसरे मुल्क जाने के लिए? ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट के टेस्ट सेम हैं क्या? आप कंसल्टेंसी करते हैं? श्योर, परफेक्ट, इट्स अ वैलिड क्वेश्चन। देखिए, आइल्स के साथ साथ हमारे पास एक टेस्ट है PTE, पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश। PTA एंड PT कोर का टेस्ट जो है, फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया जा रहा है तो वो आइल्स नहीं देना चाह रहा है तो वो PTE दे सकता है। इमिग्रेशन के लिए PTE कोर दिया जाता है। US अगर कोई स्टूडेंट जा रहा है और वो आइल्स नहीं देना चाहता है वो तो ड्यूलिंगो दे सकता है, तो ड्यूलिंगो का टेस्ट है। UK के लिए आइल्स और लैंग्वेज सर्ट है। तो हमारे पास ये डिफरेंट टेस्ट हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम सबकी प्रिपरेशन कराते हैं, क्योंकि मैं सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर हूँ IDP और AEO का। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सर्टिफाइड फ्रॉम बोथ ऑफ देम। प्लस डेफिनेटली हम लोग कंसल्टेंसी की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और कंसल्टेंसी में हमारे पास एशियन, यूरोपियन और इंग्लिश कंट्रीज, तमाम कंट्रीज़ अल्हम्दुलिल्लाह हैं जिसमें हमारा सक्सेस रेशो बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह से। अच्छा, एक और चीज़ बताइए कि एक शख्स, एक स्टूडेंट ने या कोई भी अदर एग्जीक्यूटिव्स हैं या कोई और वजह से टेस्ट दे रहे हैं, तो इसकी जो ड्यूरेशन ऑफ वैलिडिटी होती है, ठीक है, जैसे अगर मैंने अभी दिया है और इन केस मैं इस साल नहीं बाहर जा सकी और मैं अगले साल करूँ, तो ये टेस्ट की जो स्कोरिंग है कितने अरसे तक वैलिड होता है? जी, ये वैलिडिटी 2 ईयर्स के लिए होती है। अच्छा, 2 ईयर्स के लिए वैलिड होती है। तो स्टूडेंट मोस्टली उसी वक्त हमारे पास आता है जब वो अपना बजट देख के केस प्रोसीड कर लेता है। बट अगेन अगर वो किसी वजह से उस साल नहीं जा पाया तो उसके पास एक और साल का कहना चाहिए ऑप्शन होता है, क्योंकि 2 ईयर्स तक ये वैलिड रहता है। ओके। अच्छा, और ये टेस्ट क्या हर महीने होता है? मतलब कोई सर्टेन टाइम पीरियड होता है कि इस सीजन में ये आइल का टेस्ट वहाँ से लिया जाएगा, कि ये ऑनलाइन होता है, कहाँ होता है, किस तरह होता है ये टेस्ट? देखिए, पहले ऐसा होता था कि पेपर बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड आइल्स होते थे, बट पेपर बेस्ड आइल्स बिल्कुल खत्म हो चुका है। ठीक है। अब सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड आइल्स होता है। और कंप्यूटर बेस्ड आइल्स ये है कि कोई भी कैंडिडेट अगर टेस्ट बुक करना चाह रहा है या हमारे थ्रू बुक करता है तो हम रिकमेंड करते हैं कि 2 दिन पहले आप बुकिंग कर सकते हैं, एक्सेप्ट फ्राइडे। 6 डेज इन अ वीक ये टेस्ट कंडक्ट किए जा सकते हैं, एवरी डे, ठीक है, एक्सेप्ट फ्राइडे को। प्लस इस टेस्ट को कहना चाहिए कि देने के लिए आपको या तो AEO के ऑफिस जाना पड़ता है, या IDP के ऑफिस जाना पड़ता है, या BC ब्रिटिश काउंसिल जाना पड़ता है। मैं ज़्यादा स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ AEO एंड IDP बिकॉज ऑफ देयर स्टाफ, बिकॉज ऑफ देयर मैनेजमेंट। ये वहाँ जाते हैं, वहाँ जाके टेस्ट इनका इस तरीके से होता है कि अगर इनकी पहले स्पीकिंग है तो स्पीकिंग का ड्यूरेशन होता है तकरीबन 10 मिनट्स का, लाइव होती है, फेस टू फेस होती है। तो उसमें आपने कोई भी टॉपिक पे डिस्कशन करना होता है? ये 3 पार्ट्स में बेसिकली मुश्तमिल है। अब जैसे फर्स्ट इसका कहना चाहिए सेक्शन ये होता है कि उसमें वो नॉर्मल Q&A होते हैं। नॉर्मल Q&A पे एग्जामिनर पूछता है कि व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट्स योर हॉबी। अब कैंडिडेट को प्रॉपर आंसर देना होगा, उसको सिर्फ ये नहीं कह देना माई हॉबी इज़ वॉचिंग मूवीज, नो, उसको प्रॉपर आंसर देना होगा माई हॉबी इज़ वॉचिंग मूवी एंड आई लव टू प्ले क्रिकेट ऑल्सो, बट येस माई फर्स्ट प्रेफरेंस इज वॉचिंग मूवी। तो इस तरह एक नॉर्मल Q&A होगा। सेकेंड हाफ इसका कहलाता है क्यू कार्ड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यू कार्ड में ये होता है कि आपको 60 सेकेंड्स के लिए एक टॉपिक दिया जाता है, और उस फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक है, लेट मी सी, डिस्क्राइब योर फ्रेंड।
और उससे रिलेटेड 4 क्वेश्चंस होंगे. What's his or her name and where did you meet him or her? Second question, what do you like about him or her? Third question, whenever you meet, what do you like to do and why he or she is your best friend? Like you have to be quick and Exactly, smart. definitely. Quick and हाँ. smart आपको काम करना है क्योंकि 60 seconds में आपको bullet points बनाने हैं. Oh, great. You need to make 1 word, 2 word bullet points. Examiner के पास अपनी stopwatch होती है. जैसे 60 सेकंड पास होंगे examiner कहेगा okay, now you need to speak on that given topic for 2 minutes. Okay. राइट ठीक है. अब उस टॉपिक में आपको 2 मिनट्स तक कंटिन्यूसली यू नीड टू कीप द बॉल रोलिंग, आपको बोलते रहना है. एग्जामिनर आपको देख रहा होता है, नोट कर रहा होता है. वंस यू आर डन विद द 2 मिनट्स, इसका मतलब है आपने अपने 3 बैंड सिक्योर कर लिए. अच्छा, अब जो 2 मिनट्स के बोलना होता है उसमें किस किस्म के टॉपिक्स होते हैं? जनरल टॉपिक्स होते हैं, रैंडम टॉपिक्स होते हैं, कोई भी टॉपिक आ सकता है. इसी वजह से फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड, कोई गैजेट, अबाउट ज़ोडिएक साइन, अबाउट लक, डिफरेंट किस्म का टॉपिक आ जाता अच्छा, है. ओके. तो इसके लिए हम लोग अपने इंस्टीट्यूट में प्लस 105 टॉपिक्स में प्रिपेयर कराते हैं, ओह अच्छा. ताकि अगर कोई भी आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक आए तो कैंडिडेट उसको इजीली टैकल कर सके. क्योंकि और अब ये बात समझती हैं कि अगर एक स्टूडेंट 105 टॉपिक्स में रेडी है, सही इत्तेफाक बात से है. आपका चैनल भी 105 है, हाँ. तो वो किसी आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक को भी हैंडल कर सकता है. सही बात है. जैसे अभी मुझसे कोई भी सवाल पूछ ले तो मैंने 500 शो किए मैं, तो मैं बोलना शुरू हो जाऊंगी. Definitely, exactly. फौरन से मेरा माइंड चल जाएगा. बिल्कुल, ओके, you're ग्रेट. right. And- अच्छा, इसका मतलब ये टेस्ट मैं भी दे सकती हूँ. श्योर, व्हाई नॉट, डेफिनेटली. ओके. एंड उसके बाद थर्ड हाफ जो हमारा है वो होता है डिटेल Q&A. डिटेल Q&A का मतलब ये है कि हर क्वेश्चन के आगे एक टैग लगा हुआ होगा व्हाई. फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं कि डू यू प्रेफर टू स्टे एट होम और डू यू प्रेफर टू गो आउट फॉर हैंग आउट्स, व्हाई. अब आपको रीजन भी देना होगा. सो यू आर सपोज टू गिव रीजन बेसिकली, राइट. और ये तकरीबन 2 मिनट्स तक चलता वेरी रहता है. इंटरेस्टिंग. राइट. तो ये टोटल स्पीकिंग जो है वो 10 मिनट्स की है. अच्छा. अब इसमें आपकी ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि अगर आपने डू की जगह डज पुट कर दिया है, 0.5 आपका माइनस हो जाएगा. तो आप 9 से 8.5 में आ गए. अच्छा. यू डिड अनदर ब्लेंडर, यू आर एट 8 बैंड्स. तो इसलिए स्पीकिंग जो मैं अपने स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन कराता हूँ वो 1-on-1 होती है. अच्छा, आइल्स की प्रिपरेशन मैं खुद करा रहा होता हूँ, मेरी मिसेस है महक अली, वो भी करा रही होती हैं नाज़माबाद चैप्टर में. तो हम लोग इसलिए स्पीकिंग में 1-on-1 को फोकस करते हैं. तो ये है स्पीकिंग का पैटर्न बेसिकली, राइट. अब अगर हम बात करते हैं लिसनिंग, लिसनिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि आपको 30 मिनट्स दिए जाते हैं. 30 मिनट्स में आपको 40 MCQs दिए जाते हैं. ठीक है. वो आप सुन रहे होते हैं या देख के दोनों होता है. आपके सामने स्क्रीन में टेक्स्ट होता है, प्रॉम्प्ट होता है, ठीक है. आपके हेडसेट लगे हुए होते हैं एंड यू आर लिसनिंग. और आपके पास 2 विंडोज होती हैं. Okay. राइट विंडो पे आपके क्वेश्चंस, लेफ्ट विंडो पे पूरा टेक्स्ट है. ठीक है. वंस यू आर लिसनिंग के दौरान आप स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं और आप उसके आंसर्स को पुट कर रहे हैं. तो ये 30 मिनट्स की जो लिसनिंग होती है, 30 मिनट्स में 40 क्वेश्चंस दिए जाते हैं. हम स्टूडेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि आप 40 क्वेश्चंस में से 30 क्वेश्चंस को करेक्ट करें, देन आप 7 बैंड्स पे स्टार्ट कर रहे हैं. और लिसनिंग उनके लिए बहुत ईजी है जो इंग्लिश मूवीज़ देखते हैं. और स्पेशली मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करूँगा आपके चैनल की तरफ से कि लिसनिंग के लिए इंग्लिश मूवीज़ को विदाउट सबटाइटल देखें. Okay. अब फॉर एग्जांपल आपके पास नेटफ्लिक्स है, ह्यूलो है, आपके पास एप्पल है, उनमें सब में ऑप्शन होता है कि आप सबटाइटल को ऑफ कर सकते हैं. तो आप सबटाइटल ऑफ करके जब मूवी देख रहे होते हैं वो आपकी लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन और स्किल्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है. होता ये है कि हम मूवी देख रहे होते हैं, हमारी आंखें सबटाइटल पे चली जाती है, तो वो लिसनिंग कम रीडिंग बन जाती है. So true. राइट. तो आपकी वो लिसनिंग स्किल्स डेवलप नहीं होती हैं. तो इसलिए मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि आप मूवी सीजन्स की एपिसोड्स विदाउट सबटाइटल देखें. मैं ये नहीं कहूँगा कि आप BBC देखें या CNN न्यूज़ देखें. नो, मूवी एग्जैक्टली, क्योंकि उससे उसमें आपका कंटिन्यूस 3 घंटे की या 1-2 घंटे की कन्वर्सेशन चल रही होती है ना. एग्जैक्टली कॉन्वर्सेशन है. प्लस अगर आप सीजन्स देख रहे हैं, आपकी एक एपिसोड है 1 आवर 45 मिनट्स की, तो वो एक रिदम बना रहता है एंड इट डेवलप्स योर इंटरेस्ट ऑल्सो. क्योंकि आइल्स इज नॉट ओनली अ काइंड ऑफ अ टेस्ट के बस वो देना है. ये एक ऐसा टेस्ट है जिसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि आपको जो लिसनिंग के 40 क्वेश्चन दिए गए वो 30 मिनट्स में डन करना है. जैसे ही 30 मिनट्स होंगे आपकी स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगी. तो whatever you have written or just और posted, स्कोर आपको इसी पर पता चल जाता है. नेक्स्ट डे आ जाता है. वेरी नेक्स्ट डे 9 o'clock AM पे आपका रिजल्ट TRF आपका अपलोड हो जाता है साइट पे. वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग. और भी बहुत सारी बातें Sure, मेरे sure. जहन में आ रही हैं, 1-2 सवालात भी आ रहे हैं और मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है. मेरा दिल चाह रहा है कि मैं भी ये टेस्ट दूँ अपनी कैपेबिलिटी चेक करने के लिए. हर इंसान को, मैं ये नहीं कहती हूँ ज़िंदगी में हर उम्र में अपने आप को टेस्ट ज़रूर करना चाहिए. बिल्कुल. ठीक है. और सीखने की कोई उम्र नहीं होती, किसी वक्त भी कर सकते हैं. वेरी इंटरेस्टिंग. मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ये सुनकर के इसकी तैयारी किस तरह होती है और यकीनन बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको देते भी हैं और इसके बारे में जानते भी हैं.
बिल्कुल। कोई सक्सेस स्टोरी शेयर करेंगे अपने स्टूडेंट्स की why not? जिसको देखकर आपने कहा होगा वाओ यार ये तो अमेजिंग हो गया? हाँ श्योर, देखिए हाँ। एक हमारे पास आइल्स के मेरे स्टूडेंट हैं रिसेंटली, अभी इनका जो है 2 मंथ्स अगो 8.5 माशाल्लाह बैंड्स आए हैं, एंड उनकी सक्सेस स्टोरी इन अ वे मैं अपनी नहीं कहूँगा, ये स्टूडेंट की माशाल्लाह सक्सेस थी। व्हेन वंस ही केम तो उस वक्त उनका ये कहना चाहिए कॉन्फिडेंस लेवल इतना लो था कि जब वो अपना इंट्रोडक्शन मुझे दे रहे थे तो वो यू कैन नॉट इमेजिन उनकी आई बॉल्स नीचे थी और मुझसे आई कांटेक्ट नहीं कर रहे थे, और उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन ज़रूर दिया लेकिन आई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था उनसे। तो उस अब जब आइल्स का एग्जाम होता है तो ऑब्वियसली बात है, यू नीड टू हैव आई कांटेक्ट, यू नीड टू हैव अ गुड पॉस्चर, आपकी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग होनी चाहिए। तो वहाँ जब मैंने उनको इनकरेज करना शुरू किया, और वो काफ़ी इंट्रोवर्ट स्टूडेंट था, बट देन व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन हिज कॉन्फिडेंस लेवल, तो वहाँ सबसे पहले मैंने आइल्स से हटा के उसके कॉन्फिडेंस पे वर्कआउट किया था कि हाउ टू मेक हिम कॉन्फिडेंट टू फेस द ऑडियंस एंड टू फेस द एग्जामिनर। एंड तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 18 सेशंस उनके हुए थे टोटल, एंड देन उनकी फादर की मेरे पास कॉल आती है कि सर इनको जो है आइल्स देना है तो प्लीज़ आप ना इनकी टेस्ट बुक करवा दीजिए। अच्छा, हमारे प्लेटफॉर्म में ये अच्छा होता है कि हमारे स्टूडेंट्स हमारे प्लेटफॉर्म से अपनी टेस्ट की बुकिंग भी करवा सकते हैं, उन्हें कोई हैसल नहीं होता है, घर बैठे हुए उनकी सारी चीज़ हो जाती हैं। एंड वंस व्हेन ही गिव द टेस्ट एंड व्हेन द रिजल्ट केम ही वाज वेरी हैप्पी, आई वाज वेरी हैप्पी, एंड वो अपने वालिद के साथ आए और उनके वालिद ने कहा कि सर लिटरली आपके पास सिर्फ ये 18 सेशंस जो उन्होंने लिए हैं इसमें इसकी पर्सनैलिटी बहुत ग्रूम हो गई है। ये इवन अपने कजन्स से जब बात करता था ही वॉज नॉट कॉन्फिडेंट, बट नाउ ही इज गेटिंग द यू कैन से प्रेजेंटेशंस इन द यूनिवर्सिटीज ऑफ मोर देन 100 पीपल। तो ये मैं कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ऑन द बेसिस ऑफ अल्लाह ताला एंड मौला, ये जो है एक ऐसी स्टोरी है, और इस किस्म की डिफरेंट स्टोरीज़ हैं मेरे पास, डिफरेंट स्टूडेंट्स से रिलेटेड उनकी सक्सेस स्टोरीज़ हैं। और मैं इसको अपनी स्टोरी नहीं कहता हूँ सक्सेस, ये मेरी पूरी टीम की सक्सेस होती है बेसिकली। इट्स द टीम वर्क ऑफ माई, जिसमें मैं, मेरी वाइफ डायरेक्टर ऑफ स्टूडेंट अफेयर महक, बिलाल हो गए सीनियर कॉन्स्टेंट, रिजवान प्रेसिडेंट, तो वी ऑल आर देयर। तो ये हमारी पूरी टीम की सक्सेस होती है, विच आई ऑलवेज से कि इट्स ऑलवेज अ टीम वर्क। तो ये एक ऐसी रिसेंट सक्सेस स्टोरी है, नॉट ओनली इन आइल्स बट इन बिल्डिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द पर्सन ऑल्सो। बिल्कुल। आई थिंक मैं सबको ये बोलूँगी कि एक अपना पर्सनल कॉन्फिडेंस, अपना पर्सनल सब एबिलिटी चेक करने के लिए टेस्ट दे देना चाहिए कभी, एटलीस्ट अगर टेस्ट नहीं भी अगर दे रहे आप हैं ना, अफोर्ड तो कर सकते हैं तो। या नहीं, इसके लिए बहुत अच्छे है ये कि वो एक मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। वी आर जस्ट चार्जिंग 5000। अच्छा, मॉक टेस्ट भी होता है? एग्जैक्टली, हमारे पास Okay. मॉक टेस्ट होता है, हम 5000 चार्ज करते हैं। एंड इंटरेस्टिंगली हमारे पास अलहमदिल्ला सॉफ्टवेयर है जिसमें हम टोटल आइल्स के कैम्ब्रिज के सॉफ्टवेयर के थ्रू उसी वक्त टेस्ट के बाद विद इन 3 आवर्स हम स्टूडेंट को उनके बैंड्स भी बता देते हैं। तो अगर कोई ये टेस्ट नहीं देना चाह रहा है लेकिन वो अपनी असेसमेंट करना चाह रहा है, दे कैन कम टू अस, दे कैन जस्ट पे 5000, एंड अगेन विद FM लाइक हॉट FM 105 के थ्रू जो आते हैं, वी विल गिव देम 1000 ऑफ आल्सो बिकॉज़ ऑफ यू। ज़बरदस्त भैया। अभी 105 के लिसनर्स के लिए और जो फेसबुक पे भी देख रहे हैं, Exactly. तो उनके लिए अली ने डिस्काउंट ऑफर कर दिया है। थैंक यू सो मच अली, आई थिंक इट्स वंडरफुल टॉकिंग टू यू, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमने इस पूरे टेस्ट को इतना डिटेल में डिस्कस किया। आई थिंक कोई कंफ्यूजन अब रही नहीं होगी। I hope so. सिर्फ आपके पास आना है और एनरोल करवाना है। And again, I wish to say thanks to you and your team, and really I appreciate it क्योंकि हमने इतना फ्रूटफुल डिस्कशन के टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चला। बिल्कुल। फ्यूचर प्लान्स क्या होंगे आपके और मजीद किस तरह इसमें हेल्प आउट करना चाहेंगे लोगों के? कैसा लगा शो पे आके? रेडियो की इंपॉर्टेंस पे कुछ कहेंगे? श्योर वन, देखिए रेडियो इज ऑलवेज द फर्स्ट यू कैन से वे ऑफ कम्युनिकेटिंग, क्योंकि जब मीडिया इतना नहीं था तो रेडियो वाज ऑलवेज देयर, एंड इट्स ऑलवेज प्लेजर फॉर मी एंड फन टू बी देयर, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, आई फील एनर्जेटिक, एंड दिस इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म ऑफ यू हॉट FM 105 नेटवर्क। सेकंड, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा फ्यूचर एम ये है कि स्टूडेंट्स के बेटरमेंट और स्टूडेंट्स के लिए जितना ईजी से ईजी प्रोसेस हम कर सकें वो लेके आएँ, एंड हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने डिफरेंट कंट्रीज़ को ऑन बोर्ड लेके आ रहे हैं। जैसे एक शॉर्ट में बात करना चाहूँगा, फिनलैंड एक ऐसा कंट्री है जो स्पाउस के साथ स्टूडेंट जा सकता है, और हम वो कंट्रीज़ को भी लेके आ चुके हैं। तो इंशाल्लाह वी विल कम अप अगेन, सो वी विल डिस्कस मोर, बट इट वाज रियली अ वंडरफुल एक्सपीरियंस है। थैंक यू सो मच अली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हम इंशाल्लाह अगर कोई और मज़ीद डिस्कशंस, हमारी ज़ाहिर है भी बहुत सारी है, कैसे कंसिस्टेंसीज होती हैं, बहुत इट्स अ बिग टॉपिक, और कभी फ्यूचर में मौका मिला तो दोबारा अली और उनकी टीम को बुलाएंगे और उस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच अली वंस अगेन। और सामीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अपने मुल्क के लिए दुआगो रहिए। हमारे फ़ौजी जवान मौजूद हैं जो आप सबकी हिफाजत के लिए मौजूद हैं, उनके लिए दुआ कीजिए कि हम अपने जो भी हमारे दुश्मन हैं उनका मुकाबला आराम से कर सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और ज़िंदगी में मेहनत करते रहिए और ऑनेस्टी के साथ मेहनत कीजिए, दिल लगा के कीजिए। अल्लाह ताला हमेशा कामयाबियाँ आपके साथ रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।